अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा नेक का डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं कि ये हमारा नेक का डिज़ाइन है। इसकी पूरी डिटेल्स जो है वो हम आपको आगे देंगे, और उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल अमेजिंग डिज़ाइन व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो और न्यू आने वाली डिज़ाइनिंग आपको मिल सके। और ये वीडियो उन बहनों के लिए है जो घर बैठ के कुछ सीखना चाहते हैं, जिनको सिलाई बिल्कुल नहीं आती है। उनके लिए मेरी ये छोटी सी एक कोशिश है, जो कि बहुत मुश्किल से वीडियो बनती है। आप प्लीज़ एक ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं, हमारी नेक डिज़ाइन है। इस पर आप चाहें तो फैंसी बटन या पर्ल्स कुछ भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। इस पर हमने कुछ नहीं लगाया, इसको हमने प्लेन ही रखा है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। और तो जो आप इसकी पूरी डिटेल आगे वीडियो में देखेंगे, और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो माज़रत, क्योंकि इन चीज़ों को बताने के लिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा। और देख सकते हैं, ये सबसे पहले हम आपको पट्टी बनाना बता देते हैं। इसकी जो हमने पट्टी तैयार करनी है वो हमने कम से कम लेनी है 1 इंच से थोड़ी ज़्यादा, 1 इंच 2 पॉइंट के करीब जो है वो हमने पट्टी ले लेनी है। और इसको हमने इस तरीके से फोल्ड करके इस पर हमने सिलाई लगा लेनी है, यानी कि हमने प्लेट्स बना लेनी है। जैसे कि प्लेटें डलती हैं उस तरीके से हमने पतली वाली प्लेट जो है वो डाल लेनी है। इस तरीके से हमने जो है प्लेटें बनाते चले आना है जी। तो आपने इसी तरीके से पूरी पट्टी पे एक एक करके जो है वो सिलाई लगाती जानी है। आप अपने अंदाजे के मुताबिक जितनी चौड़ाई रखना चाहें रख सकते हैं। मैंने इतनी चौड़ाई रखी है। ये देखिए, आप मेरी पूरी पट्टी जो है उस पर मैंने प्लेटें डाल ली हैं। अब आपने करना क्या है, अब आपने इस पर जो है प्रेस कर लेनी है। प्रेस करने के बाद जो है, ताकि ये बिल्कुल सीधी हो जाए और हमें इसमें सिलाई लगाने में परेशानी ना हो। अब हमने करना क्या कि जो हमारी साइड है, इस पर साइड पर हमने सारी प्लेटों के जो रुख हैं वो एक साइड पर ही रखने हैं, और हमने इस पर पूरी पट्टी पर नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। एक ही साइड रखिएगा, ये आप जहन में रखिएगा। अब जो दूसरी साइड है उस पर भी हमने इसी तरीके से, जैसे हमने पहली वाली साइड पे सिलाई लगाई है, इसी तरीके से हमने दूसरी वाली साइड पे भी पूरी नीचे तक पट्टी पे सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हमने अपनी दोनों पट्टियाँ जो हैं वो तैयार कर ली है। और पट्टियों की जो चौड़ाई है वो हमने आपको बताई है 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि हमने पूरी तैयार पट्टी जो है वो 1 इंच रखनी है। और 1 इंच से ज़्यादा इसलिए रखी है क्योंकि ये थोड़ी सिलाई में जो दबती हैं, इसलिए हमने एक्स्ट्रा रखा है। आपकी मर्ज़ी है, आप 1.5 इंच की रखें पट्टी या 1 इंच की रखें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। देखिए, हमारी सिलाई जो है वो दोनों साइडों की हो चुकी है। अब हमने करना क्या है, ये जो बीच का जो सेंटर है, इसको हमने इस तरीके से अपनी प्लेटों का रुख चेंज करना है। और चेंज करने के बाद जो है वहाँ पर हमने आहिस्ता से सिलाई लगाती आनी है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो पट्टी है इस पर हम आपको बताते हैं, हमने प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद जो है हम आपको बताते हैं किस तरीके से आपने इन पे, ये देखिए, इस तरीके से इनको यूँ टर्न करना है, और फिर यहाँ से आपने सेंटर पे बिल्कुल सिलाई लगानी है। याद रखिएगा, या तो आप लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा अगर आपको वैसे अंदाज़ा ना हो, तो इसको बिल्कुल सेंटर पे आपने जो है वो ना नीचे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। अगर आपने सिलाई जो है प्लेटों का आप ख़ुद से ध्यान रखिएगा। जो हमने साइडों की सिलाई लगाई है उससे हमने जो है नीचे साइड पे जो है हमने बीच वाली सिलाई लगानी है। ठीक है, ये आपको वीडियो में समझ में आ रहा होगा कि आपने बीच की जो सेंटर की सिलाई है वो किस तरीके से लगानी है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी जो है पूरी सिलाई जो है वो लगा लीजिएगा। ये देख सकते हैं, इस तरीके से हमारी जो है पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। और ये रेडी होने के बाद जो है वो, ये देखिए, इस तरीके से हमारी पट्टी तैयार हो जाएगी। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से जो हमने सेंटर पे जो सिलाई लगाई थी उससे जो है वो किस तरीके से लुक आएगा इन प्लेट्स का। अगर आप चाहें तो इनको चौड़ी प्लेट्स भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको नॉर्मल सिंपल प्लेट छोटी वाली जो होती हैं वो हमने छोटी वाली जो है वो बनाई है। तो ये इस तरीके से हमने अपनी दोनों पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। और तैयार होने के बाद जो हमारी पट्टी की लेंथ है वो कम से कम 14 इंच होगी, और चौड़ाई जो है वो कम से कम हमारी 1 इंच होगी। 1 इंच की हमने फ्यूजिंग की पट्टी ली है, याद रहे। और हमने इसकी जो लंबाई ली है वो हमने कम से कम 14.5 इंच के करीब ली है। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। आप 1.5 इंच की रखना चाहें तो आप 1.5 इंच की भी रख सकते हैं, लेकिन जो हमने अपनी पट्टी तैयार करी है उसके हिसाब से हमें 1 इंच की तैयार पट्टी चाहिए। और फ्यूजिंग की हमने ये तैयार पट्टी जो है इसको हमने प्रेस करके, और ये हमने दूसरी पट्टी जो उसके साथ अटैच की है वो हमने अपनी इस वाली पट्टी से थोड़ी सी चौड़ी बाहर निकलते हुए रखी है, क्योंकि ये बाद में हम आपको बताएंगे उसकी वजह क्यों। तो ये जो है आप देख सकते हैं, इसकी लंबाई जो है वो कम से कम हमने 14.5 इंच ली है।
और ये हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हमने करना क्या है, इस पट्टी को हमने इस तरीके से रख के और बिल्कुल इसके किनारे से जहाँ से हमने अपने गले पे अटैच करनी है वहाँ पर हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है, ताकि ये हमारी पट्टी जो है वो बिल्कुल भी हिले ना और हम बिल्कुल आसानी के साथ जो है इसको अपने गले पे अटैच कर सकें। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमने अपनी पट्टी को जो है वो पूरी तरीके से जो है वो यहाँ अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। ये पूरी सिलाई जो है हमने अपने लास्ट कॉर्नर तक बिल्कुल कर लेनी है। और इस सिलाई के बाद जो है वो ये अब हम अपनी दूसरी पट्टी पे भी पूरी जो है वो सिलाई लगा लेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारी हो गई हैं दोनों पट्टियाँ रेडी। अब जो है अब हम आते हैं अपने गले की साइड पे, क्योंकि अब हमारी पट्टियाँ तो हो चुकी हैं रेडी। और अगर आप इस तरीके से सिलाई नहीं लगाना चाहें तो आप वैसे भी पिन वगैरह से अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इससे होता ये है कि आपको अपने गले पे लगाने के लिए एक अंदाज़ा हो जाता है। ये पीछे वाली सिलाई की जो आ रही होती है, इससे अंदाज़ा हो जाता है कि हमने गले पे ये कहाँ मतलब इसको जॉइन करनी है। तो हमें अंदाज़े के तौर पे काम करती है ये सिलाई। तो अब चले हम आपको बताते हैं कि गला हमने कैसे कट करना है। गला जो है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ये हमारी शर्ट का पीस है और ये वही पट्टी है जो हमने अभी तैयार करी है। इसकी चौड़ाई 14.5 इंच के करीब है। अब हमने गला भी उसी हिसाब से रखना है और इसकी जो हमने लंबाई और जो हमने इसकी चौड़ाई ली है वो पट्टी की 1 इंच है। अब हमने अपने गले की जो लेंथ ले लेनी है वो हमने तकरीबन 14 इंच ले लेनी है। हाफ इंच कम उस पर हम टिक लगा लेंगे, क्योंकि जो है वो हमारा सिलाई में जो है वो पट्टी हमारी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो हमने 14 इंच पे एक टिक लगा लिया है। 14 इंच पे टिक लगाने के बाद जो है हमने अपने गले की चौड़ाई पे टिक लगा लेना है। अब गले की चौड़ाई जो हमने लेनी है वो कम से कम हमने नॉर्मली जो हम लेते हैं 3 इंच लेते हैं, लेकिन हमने इसमें लेनी है 3.5 इंच। याद रहे कि जो हम नॉर्मल लेते हैं वो 3 इंच होती है, लेकिन इस पे जो है हमने 3.5 इंच इसलिए लेना है क्योंकि हाफ इंच जो है वो हमारी पट्टी जो है वो उधर उधर से कवर करने के बाद जो है वो 3 इंच का ही हमारा गला तैयार होगा। ठीक है, तो हमने 3.5 इंच पे एक टिक लगा लिया है। 3.5 इंच पे एक टिक लगाने के बाद जो है वो हमने इसकी लंबाई रखनी है उस पे टिक लगा लेना है। इसकी लंबाई हमने 6 इंच पे रखनी है। कितनी रखनी है? हमने 6 इंच पे रखनी है। इसकी लंबाई पे हमने एक टिक लगा लिया है इस तरीके से। और ये देखिए इस तरीके से हम इसको क्रॉस करके देखेंगे तो ये 7 इंच पे हमारा गला रेडी रहेगा। ठीक है, तो ये जो है इसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच ली है। दोबारा से बता देते हैं। और ये हमारा जो है वो मार्कर नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए हमने पेन इस्तेमाल किया है। और ये जो हमने एक टिक लगाया था 6.5 इंच पे, ये हमारी उसकी लंबाई है, हमारी नेक की जो लंबाई है। और यहाँ पर जो हमने टिक लगाना है वो हमने हाफ इंच से थोड़ा सा कम पे हमने एक टिक लगा लेना है इस जगह पे। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में कि जहाँ पर हमने 6 इंच का टिक लगाया है वहाँ पर हमने एक चौड़ाई का भी टिक लगा लेना है। और जहाँ पर हमने 14 इंच पे टिक लगाया है जो हमारी लेंथ है, उसके बाद जो है वो हमने हाफ इंच से थोड़ा सा कम जो है वो हमने यहाँ पर भी एक टिक लगा लेना है। ये देखें, हाँ, जहाँ पर जो हमने ऊपर टिक लगाया है उसी हिसाब से हमने एक टिक नीचे लगा लेना है। और अब इसको हमने कर लेना है सीधा। अपने स्केल की मदद से जो है वो हमने इसको लाइन सीधी ड्रॉ कर ली है। और एक चीज़ जहन में रखें कि जब हमने 1 इंच की चौड़ी पट्टी लगानी होती है तो कम से कम हमने इतनी चौड़ाई कट करनी होती है। अगर आप इसको डायरेक्ट सीधा वाला काटेंगे तो फिर आप बहुत परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए कम से कम आप जब अगर 1 इंच की चौड़ी पट्टी लगा रहे हैं तो आपने इतनी कटिंग उसको कर लेना है। और ये ऊपर जो है वो हमने वी शेप में पूरा जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसी कटिंग को हमने कट कर लेना है। इस कटिंग को कट कर लेने के बाद जो है फिर हम आपको बताते हैं कि हमने आगे और क्या करना है। ये देखिए इस तरीके से हमें बिल्कुल अपनी शर्ट को बिल्कुल सही रखना है, बिल्कुल भी हिले ना। और इसको हमने इस तरीके से कट कर लेना है। नीचे साइड से जो है वो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कट कर लेना है और बिल्कुल कॉर्नर पे हमने एक टिक लगा लेना है। जब ये हमारा कॉर्नर हो जाएगा तो हमने यहाँ पर बिल्कुल एक कॉर्नर पे टिक लगा लिया है। अब ये हमारी जो है गले की जो कटिंग है वो हो गई है। यहाँ से हम ये कॉर्नर जो एक नोक बनी है इसको हम हटा देते हैं। इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे ताकि ये हमारे गले लगाने में हमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये जो है हमारा गला तैयार हो गया। अब हम जो है इसको पिनअप कर लेते हैं। अगर आप चाहें पिनअप ना भी करना चाहें, डायरेक्ट लगाना चाहें तो आप पीछे नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आपको लगाने में आसानी हो। हमने इसको पिनअप कर लिया है। पिनअप करने के बाद जो है अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे।
ठीक है जी, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी। और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है अपनी उन बहनों के लिए जो घर में जिनको बिल्कुल सिलाई नहीं आती है और जो सीखना चाहते हैं मगर वो घर से नहीं निकल पाते, तो ये मेरी उन बहनों के लिए है। तो ये देख लीजिए आप, मैंने पिनअप कर लिया है। पिनअप करने के बाद जो हमारा ये जो हमने कट किया था अपना गला, उसी हिसाब से बिल्कुल हमने उसे पिनअप किया। अब हम वहीं से ही उसको सिलाई लगा लेंगे। याद रहे एक पैर के हिसाब से हमने सिलाई लगानी है, ज़्यादा चौड़ी सिलाई नहीं लगानी है, ठीक है, वरना आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी गले में। आपने बिल्कुल साइड से किनारे से सिलाई लगाते आना है, चौड़ी सिलाई नहीं लगानी है। तो इस तरीके से हमने पूरे लास्ट अपने गले तक जो हमने कट किया था उसका कॉर्नर, वहाँ तक हमने इसको सी लेना है और वहाँ पर हमने इसको पक्का कर लेना है, यानी कि सिलाई हमने वहाँ पर डबल कर लेनी है। ठीक है, ये जो आप कट देख रहे हैं जहाँ पर हमने टिक लगाए थे, यहाँ पर हमने आकर अपनी सिलाई रोक देनी है। रोकने के बाद जो है हमने उसको डबल कर लेना है। ठीक है, तो ताकि हम जब इसको पट्टी को फोल्ड करेंगे तो हमें परेशानी ना हो। इसी तरीके से हमने अपनी दूसरी साइड भी कवर कर ली थी। और ये जो है हम जो पहली साइड है वो आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये सॉरी, पहली साइड हमने कवर कर ली थी, दूसरी साइड हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर पूरा हम प्रोसेस आपको दिखाएंगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर लोग परेशान होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसको पक्का करके यहाँ से हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद जो है अब हमने अपनी पट्टियों को फोल्ड करके सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जो है अगर आप चाहें तो आयरन भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट वैसे भी सेट कर सकते हैं, पिनअप भी कर सकते हैं। तो ये जो है हमने अपनी सारी पेन जो है उसको निकाल देना है। और इसको निकाल देने के बाद जो है वो हम आपको दिखाते हैं कि देखिए हमारी पट्टी लग चुकी है और ये हमारा गला इस तरीके से आ रहा है। अभी जो हमारा कॉर्नर है इसको हमने किस तरीके से सेट करना है वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि आप जो है वो हमारा कॉर्नर आपने जो है वो हमने किस तरीके से सेट करनी है। देखिए हमारा ये गला हो गया रेडी और अभी हमने इस पर प्रेस वगैरह कुछ नहीं करी है, ये सिर्फ हमने आपको दिखाया है। तो ये जो है, हाँ जी, तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा के और हमने सी लिया है अपने इस शर्ट को। जो हमारी पट्टी जो नीचे से छूटी थी उस पर हमने सिलाई लगा के इस तरीके से सी लिया है। अब हमने करना क्या है, हमने जो साइड हैं इस पर अच्छी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई जो लगाएंगे हम लगाएंगे बिल्कुल अपने लास्ट, जो हमारे गला, हमारा जो गले का बिल्कुल लास्ट का हिस्सा है वहाँ से हम जो है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते हुए ऊपर आ जाएंगे। और याद रहे कि इस तरीके से आप जो है करने से पहले अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा, गले को सेट कर लीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। हमने बीच में पेन लगा ली है, जो हमने अपना गला जितना हमने खुला छोड़ना है वो हमने 6 जो है वो उसकी लंबाई रखी थी, जो हमने अपने गले को खुला छोड़ना है। तो ये जो है अब हमारा एक साइड हो गया। अब हम दूसरी साइड पे करते हैं। तो अब हम अपनी दूसरी साइड की सिलाई कर लेते हैं। दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरीके से, जैसे हमने पहली साइड पे लगाई थी, इसी तरीके से हमने दूसरी वाली साइड पे भी जो है वो अपनी सिलाई लगाते आने हैं बिल्कुल सफाई और फिनिशिंग के साथ। जैसे कि आपने शुरू में वीडियो में देखा था कि सिलाई लगने के बाद इसमें कितनी फिनिशिंग आएगी इस गले में। तो ये इस तरीके से जो है हमने अपनी सिलाई नीचे तक ले आनी है। और ये जो हम कॉर्नर पे पहुँचेंगे तो यहाँ से हमने अपनी सिलाई को टर्न कर लेना है ऊपर की तरफ। ये देखिए जो हमारी पट्टी है जो खुली हुई है, हमने इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए वहाँ तक आ जाना है जितनी आपको अपने गले की लंबाई रखनी हो, जितना आपने खुला रखना हो अपना गला। बाज़ लोग 7 इंच भी पहनना पसंद करते हैं, बाज़ लोग 8 इंच भी पहनना पसंद करते हैं। तो हमने ये 7 इंच पे, यानी कि जो हमारी लंबाई जो हमने रखी है वो 6 इंच थी, तो उस पर हमने जो है वो तैयार होने के बाद जो है वो 7 इंच 7 इंच होती है, मगर तैयार होने के बाद 6 इंच के करीब रह जाती है। तो हमने जो है अपना यहाँ तक जो है वो कवर कर लिया है और इसको हमने पैक कर दिया। ये देखें हमारी 7 इंच पे जो है तैयार होने के बाद रह जाएगी। हमारा जो गला है वो 7 इंच के करीब होगा। तो और ये जो वो वाली पट्टी है जो हमने बताया था कि हमने चौड़ी क्यों रखी है, इसको जो है हमने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करके हमने इसके ऊपर नहीं बल्कि इधर जो है वो हमने सिलाई लगा लेनी है। इस तरफ से हम सिलाई लगाएंगे पूरे अपने गले पे जो है वो हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये पट्टी हमने चौड़ी बाहर इसीलिए ही रखी थी क्योंकि ये अक्सर जो है बुरी लग रही होती है, ऐसे ही छोड़ देते हैं लोग। तो आप जो इस तरीके से अपनी पट्टी को जो है वो कवर कर लीजिएगा, इसको फोल्ड कर लीजिएगा। फोल्ड करने के बाद जो है ये इसकी एक अलग से अच्छी सी फिनिशिंग आती है अंदर साइड से।
तो ये जो हमारा गला है वो हो चुका है रेडी, और इसका जो फाइनल लुक है वो आपने शुरू में वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से ये तैयार होकर लग रहा है। तो उम्मीद है कि हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद, अगर वीडियो आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।